दिस इज iPhone 17 Pro Max और बहुत ही दुख, खेद, अफसोस और डिसअपॉइंटमेंट, इसके अलावा और क्या क्या वर्ड्स होते हैं गुड्डू? इसके अलावा और क्या क्या वर्ड्स होते हैं? दुख, अफसोस, खेद, रिमोर्स, और क्या क्या वर्ड्स होते हैं? डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस के साथ बताना पड़ रहा है कि भाई ये iPhone 17 Pro Max, ये जो कि मैंने एक हफ्ते पहले ही लिया था, इसको वापस भेज रहा हूँ। ये रहा इसका बॉक्स, फॉर्मेट वगैरह कर दिया है। ये रहा डब्बा किया बंद, and let's put it in the box and give it back. And इससे पहले कि आप सोचो कि भाई दिस इज अगेंस्ट एप्पल और एनीथिंग, दिस वीडियो इज एक्चुअली नॉट अगेंस्ट एप्पल, नॉट अगेंस्ट आईफोन और एनीथिंग। जहाँ से iPhone 17 Pro Max लेने आए थे, उन्हीं को वापस पकड़ाने जा रहे हैं। रखो अपना आईफोन। बट आज पूरे इस इरादे के साथ आए हैं कि आईफोन वापस करके जितने पैसे मिलेंगे उससे ज़्यादा पैसे की आज शॉपिंग करके जानी है, पक्का प्रॉमिस है। देख ले कपड़े यहाँ देखते आ रहे हैं। अभी स्टोर में घुसे हुए एग्जैक्टली 2 मिनट हुआ है। 1 2 3 4 5 चीज़ें रेडी हो गई हैं। देखिए किसी की इतनी स्पीड, तेरे को कितना टाइम लगे अगर 6 चीज़ें इकट्ठी करनी हो? आपका करा लूँ ताकि मेरे को शांति से करने दो। फिर अच्छी लग रही है अगर बीच वेकेशन जाना। पर हम बीच पे नहीं जा रहे ना, हम कहीं और जा रहे हैं। Well, not in real life. At least I can be a billionaire by wearing this. वेरी स्मॉल में ना इंडिया वाली फील आ रही है। वो ऐसे आके मेरे को बिठा के भी कह रहे डू यू वांट सम वाटर। हाँ। यहाँ पे जैसे इंडिया में जाओ ना, कभी भी किसी दुकान पे ऐसे बना होता है छोटा सा स्टेज सा। हाँ। अरे मेरे कपड़े खुद टांग कर गया है, कह रहा मैं जचा देता वो हूँ। तो खैर कई जगह करते हैं। और जूते रखे हुए भी, आपको मान लो आपने कपड़े लिए, आपको जूते, जैसे इंडिया में भी हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, हील्स रखी होती है कहीं कि आपने कोई लहंगा लिया उसके साथ नीचे वाली हील पहन के थे, तो पूरी इंडिया वाली फील आ रही है। नहीं, पानी है अपने पास। डाइट स्टार्ट्स मंडे, फिर मंडे करनी पड़ जाएगी। इन एंड आउट 4 मिनट्स। और अब जो है मेरी रियल ड्यूटी शुरू होती है, वो है बैग कैरी करना और पीछे पीछे घूमना अगले कुछ घंटों के लिए। म्यूज़िक एंजॉय करना, जो यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है। जो चीज़ क्या कह रही है तेरे को चाहिए, इन्होंने रखनी छोड़ दिया है। मेरी 2-3 डिब्बे, मुझे लॉन्ग ड्रेस नहीं चाहिए, मेरे को लॉन्ग बहुत है। मुझे फिर विदाउट स्लीव्स नहीं चाहिए, स्लीव्स के साथ ही कुछ चाहिए। मैं यहाँ पे साक्षी को पीछे पड़ा हूँ। 10 मिनट हो गए, एक तो ले, 15 मिनट हो गए, एक तो उठा, सिलेक्ट तो कर। ये ले मैं आई एम जस्ट एनकरेजिंग यू। एक तो ले, मतलब कुछ ऐसा लगेगी हाँ शुरुआत तो हुई। शुरुआत तो फिर मेरे को जो पसंद है वही ले लूँ। ले ना, नहीं भाई थोड़ी तो सक्सेस मिली है, ज़बरदस्ती की ट्रायल तो करवा रहे हैं। अब देखो इनमें से लड़कियों की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? वो ये सेम चीज़ ना दूसरे स्टोर पे से आधे रेट में मिल रही है, यहाँ से क्यों लूँ? तो पैसे बचाने की सोचते हैं ना, ये नहीं करते कि अच्छा टाइम, हमारे टाइम से ज़्यादा पैसे की वैल्यू। अरे आए वो पसंद आ रही है, चुपचाप लो निकलो। फिर बाद में दुख लगता रहता है जब कहीं और वही चीज़ सस्ती मिल जाए ना, तो लगता है यार कितनी महंगी ले रही। गाड़ी देख यार फैंसी, मतलब भूख लगे तो थोड़ी चॉकलेट वाला कलर है, खा लो तोड़ के थोड़ी सी। ये गाड़ी बढ़िया है, इट्स अ नाइस कार। ये वो है ना गुड्डू, जैसे इंडिया में ना, वहाँ पे हमारे वहाँ पे ना एक दुकान पे जूता पड़ा था बहुत बड़ा, कि अगर तुमको पूरा आ गया तो फ्री। ये ऐसी जैकेट पड़ी है कि अगर तुम्हारे को पूरी आ गई तो फ्री। आज कैसे खाली पड़ा है स्टोर। उस दिन यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी,
इन्होंने इसलिए ऊपर इतनी टांगी है कि अगर तुम्हारा हाथ पहुंच जाए तुम उठा लो तो फ्री। हाथ पहुंच जाए तो उठा लो, मेरा भी नहीं पहुंचेगा। ऑलराइट, कपड़ों की शॉपिंग करते करते अब पहुंच गए हैं फर्नीचर की शॉपिंग पे। अरे भाई कुछ पसंद? अच्छा लग रहा है बेड तो। मैं वो लाइट चेंज करके ना बेड के ऊपर। यार मैंने पार्किंग में करी थी गाड़ी, यहाँ कैसे आ गई? खोल के दिखाओ तो पता चलेगा। है? खोल के दिखाओ तो पता चलेगा। एक दिन यार लेंगे ये वाली गाड़ी भी। जूता देखा है? इस जूते का पर्पस क्या है पता तेरे को? मारने के लिए। नहीं, मारने वारने के लिए नहीं है इसका पर्पस, मैं समझाता हूँ तेरे को। मैं देखा इसका प्राइस क्या है पता चले। इसका पर्पस ये, मान लो तुम्हारे इस पाँव में नीचे खारिश हो रही हो, तुमको खारिश कर दो, ऐसे ऐसे करके तुम थोड़ी सी खारिश कर सको और तुमको ऐसे झुकना ना पड़े। उसके साथ पैंट भी फट जाएगी फिर। ये है कितने की? ये 1000 से ऊपर का होगा। 1100 का। तो वो है ना, ये क्या बोलते हैं, लेबुटीन्स। ये भी यही है 1100, 1100। हाँ तो ये सारे वही पड़े हैं ना यार। और लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने 17 प्रो मैक्स को वापस क्यों किया। देखो मेरे पास ना हमेशा से 2 फ़ोन नॉर्मली होते हैं। ये है आईफोन एंड दिस इज़ एन एंड्रॉयड। और ये अभी से नहीं, शुरू के दिनों से आईफोन 1 के टाइम से मेरे पास आईफोन रहता है। बाय द वे दिस इज़ द फर्स्ट फोटो दैट आई टुक ऑन एन आईफोन। मैं वॉशिंगटन डीसी में था, आई थिंक 2007 में आया था ना। तो मेरे पास तब से आईफोन रहता है। हर साल मैं कोशिश करता हूँ आईफोन को अपग्रेड करने की, और ये सिलसिला चलता रहा अंटिल आईफोन 11। एक दिन क्या हुआ, मैंने नोटिस किया कि बहुत दिन से लगातार मुझे हेडेक चल रहा है। ये 15-20 दिन हो गए यार, ठीक ही नहीं हो रहा। नॉर्मली बंदे को हो जाता है, पर महीने में 2 महीने में एक आध बार कभी को हल्का फुल्का हो गया। फिर मैंने रिसर्च करी, वो पता लगा, मैंने जब ध्यान दिया कि यार मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है आईफोन 11। फिर जब मैंने रिसर्च करी तो पता लगा कि उसके अंदर ओलेड स्क्रीन थी। ओलेड स्क्रीन कॉजेज हेडेक, आई इश्यूज टू रफली 5-10% लोगों को ये इशू करती है ओलेड स्क्रीन। लेकिन मैंने उसकी ना कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज करी, वाइट पॉइंट होता है उसके अंदर, वो चेंज वेंज किया तो वो ठीक हो गया। मेरे को प्रॉब्लम होनी मेरे को बंद हो गई। जब आईफोन 12 आया वो तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसको 5 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता था। सेम हैपेंड विद आईफोन 13। तो उस टाइम मैंने जो है अपना प्राइमरी फ़ोन स्विच करके एंड्रॉयड पे कर दिया। उस टाइम सैमसंग के आई थिंक नोट सीरीज़ के कुछ फ़ोन थे, इवन तो उसके अंदर भी ओलेड थी, बट दैट डिड नॉट कॉज इश्यूज टू मी। बट अगेन आईफोन जब आया 14 मैंने ट्राई किया एंड आई वाज लाइक या मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 15 आया, 16 आया, इन सब में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे लगा कि आईफोन की सीरीज़ में अब प्रॉब्लम नहीं होने लगी, भाई आईफोन बढ़िया चलेगा। बट 17 जब मैंने यूज़ किया द प्रॉब्लम केम बैक अगेन। 5-10 मिनट से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पा रहा उस डिवाइस को। इतना ज़्यादा आइज़ में स्ट्रेन, इतना ज़्यादा हेडेक। और ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती। बेसिकली 2 इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ओलेड इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट ओलेड के अंदर देर इज़ वन थिंग कॉल्ड PWM एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड डिदरिंग। बेसिकली कलर डिदरिंग यूज़ करते हैं। आई विल नॉट गो टू मच इनटू डिटेल ऑफ दीज। बेसिकली एक तो ये होता है कि फ्लिकर जो होता है फ़ोन के अंदर, उसके अंदर उसकी मॉड्यूलेशन कितनी है, प्लस में डिदरिंग में क्या होता है कि टू शो मोर कलर्स ऑन द स्क्रीन। बेसिकली ऑल्टरनेट जो पिक्सल्स होते हैं दे फ्लिकर एट डिफरेंट कलर्स टू प्रोड्यूस अ ब्रांड न्यू कलर बेसिकली। सो उसकी वजह से जिन लोगों की आईज सेंसिटिव होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। एंड नाउ द थिंग इज दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट विद एप्पल। सो डोंट थिंक कि भैया ये एप्पल की ही प्रॉब्लम है। मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे मैसेज भेजा था कि पिक्सल का रिव्यू करो, पिक्सल 10 प्रो का। एंड दे आस्क्ड मी बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करी थी पिक्चर कि मैंने नया पिक्सल 10 प्रो एक्सएल लिया था। एक हाथ में चाय और एक हाथ में ब्रांड न्यू गूगल 10 पिक्सल।
एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम। और ये मैंने इतने सालों के बाद पिक्सल इसलिए ट्राई किया बिकॉज गूगल सेड कि उन्होंने एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के अंदर एक नया फीचर निकाला है जिसकी वजह से अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली दे आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द PWM। एडजस्ट ब्राइटनेस फॉर सेंसिटिव आइज, दिस इज द फीचर जिसकी वजह से मैंने ये लेने की सोची। लेट्स सी इससे कुछ फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। बट दैट डिड नॉट वर्क। सेम हैपन विद आईफोन, उन्होंने भी ये नई चीज़ निकाली एक्सेसिबिलिटी के अंदर, बट दैट ऑल्सो डिड नॉट हेल्प। मैंने सारी सेटिंग चेंज करके देख ली। एंड कमिंग बैक, सो दिस प्रॉब्लम इज इन एप्पल, दिस प्रॉब्लम इज इन गूगल एंड ऑल्सो दिस प्रॉब्लम इज इन सैमसंग। और ये जो प्रॉब्लम है ना, जो लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, ये हर साल बढ़ती जा रही है। सो इफ़ यू गो ऑनलाइन, खासकर अगर आप रेडिट पे चेक करोगे, वहाँ पे बहुत सारे फॉरम हैं। And you read कि how much people are suffering because of this OLED issues. They don't, कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये इनकी इसकी वजह से उनको इतने हेडेक्स हो रहे हैं। कंपनीज को ये सब पता है कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये हर साल बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा होंगी। इट्स डैमेजिंग आवर आइज। Companies know it, they know how to fix it, but the only reason they are not doing is for a little bit of profit. They can spend a little bit. अभी क्या है कि एक रेस लगी हुई है, हो हमारा डिस्प्ले तुमसे बेटर है, वो हमारा डिस्प्ले में इतने इतने मिलियंस ऑफ कलर्स आते हैं, हमारे में ये है वो है, हमारा डिस्प्ले इतना पतला है। सो दैट रेस इज़ गोइंग ऑन। और उसके अलावा द अदर थिंग इज़ बैटरी लाइफ, वो उनको सेव करनी है। तो वो सब देखते हुए और पैसे बचाने हैं, इसकी वजह से जस्ट थोड़ा सा पैसे अगर और खर्चे, दे कैन मेक दिस डिस्प्लेज विदाउट दिस प्रॉब्लम्स। अब मैं ये वाला फ़ोन है, दिस इज़ एन एंड्रॉयड फ़ोन, स्लाइटली ओल्डर, ये OnePlus का फ़ोन है। दिस हैज़ एन IPS LCD डिस्प्ले। मैं इसको घंटों घंटों यूज़ करता हूँ, मेरी आइज़ पे कोई स्ट्रेन नहीं होता। मेरे पास जो ये मेरा डेस्कटॉप है, दिस हैज़ एन LCD IPS। मेरा जो iPad है, दैट हैज़ अ मिनी LED स्क्रीन। I can use it for hours without any problem. But iPhone OLED screens, no. ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उसके बाद मेरे को आंखों में शुरू हो जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज वियर दीज ग्लासेज। ये मेरे एस्टिग्माटिज्म क्या है, वो माइनर एस्टिग्माटिज्म, उससे इसमें रिलीफ मिलता है। सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस मेरे को ये एस्टिग्माटिज्म वाले ग्लासेज यूज़ करने पड़ते हैं, सिर्फ ये फ़ोन थोड़ी देर यूज़ करने के लिए, ताकि मैं थोड़ी देर इस फ़ोन को यूज़ कर सकूं। पर अदरवाइज आई कांट। और आईफोन 17 तो खैर मैं 5 मिनट से ज़्यादा फ़ोन के साथ भी यूज़ नहीं कर सकता, ना पिक्सल, ना ही सैमसंग गैलेक्सी S25। बट आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे को हो रही है, इसका मतलब आपको अगर नॉर्मली OLED से प्रॉब्लम नहीं होती, यू कैन स्टिल गो अहेड एंड बाय दिस फ़ोन। द फ़ोन इज़ रियली गुड। आई विल नॉट रिकमेंड कि अगर आपके पास में 16 या 16 Pro वगैरह है तो आप अपग्रेड करो। बट आई थिंक अगर आपके पास में 13, 14 है, देन यू कैन अपग्रेड टू। कैमरा मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, खासकर वो जो डुअल कैमरा ना व्लॉगिंग में, दैट्स रियली गुड कि आगे और पीछे दोनों का आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और जूम वगैरह बहुत अच्छा है, कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दैट इज़ प्राइमरी रीज़न होता है मेरा हर साल अपग्रेड करने का, बिकॉज दे डू सम लिटिल बिट ऑफ अपग्रेड इन द कैमरा, जो मुझे लगता है कि यार व्लॉगिंग में थोड़ा हेल्प करेगा। सो गो हैड इफ़ यू वांट टू बाय, अगर आपको OLED से प्रॉब्लम नहीं होती तो। सो दैट इज़ द रीज़न आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो कि यार मे भी कोई देखेगा, जो मैं बोलूँगा कभी कोई और बोलेगा, कोई और क्रिएटर बोलेगा, तो एटलीस्ट इन कंपनीज को समझ में आएगा कि भैया ये प्रॉब्लम इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग एंड वी आर रेडी टू गिव यू द मनी। भाई मेरे लिए एक ऐसा डिवाइस निकाल दो, $100 एक्स्ट्रा ले लो यार, कि मेरी आईज ना हर्ट हो, मेरा हेड ना हर्ट हो। आई एम रेडी टू गिव द मनी। और आईफोन तो एनी वेज ही इतना ज़्यादा महंगा है यार, मतलब तुमको और कितना महंगा करना है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि निकाल दो यार लोगों के लिए, और थोड़े कलर कम कर दो, आई डोंट केयर। सो अभी जो है सिर्फ 2-3 चाइनीज़ ब्रांड्स ऐसी हैं जो PWM फ्री फ़ोन बेच रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो कंपनीज हैं, Xiaomi, Realme, Honor, बट अनफॉर्चुनेटली US में वो चाइनीज़ काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, वो बैंड हैं, दे कैन नॉट सेल। OnePlus मिल रहा है जिसके 1-2 मॉडल ही हैं जिसमें IPS LCD स्क्रीन है।
और एक नया एक फ़ोन आ रहा है विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड TCL, बट उनका भी एक फ़ोन आया है जो कि ऑनलाइन लोग द पीपल आर सेइंग वेरी प्रॉमिसिंग 60 अल्ट्रा. बट अगेन वो भी नॉर्थ अमेरिका में सेल पे नहीं है. इट्स ओनली इन जर्मनी और इटली. सो आई एम वेटिंग कि वो एक हाई एंड फ़ोन होगा मे बी जिसके अंदर ये सब इश्यूज़ नहीं होंगे. विल फाइंड आउट. ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही. आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू कि मेरे पास मैंने पिक्सल भी रिटर्न कर दिया और एप्पल भी रिटर्न किया. आई वांटेड टू बाय बोथ, बट ओके. इस वीडियो में इतना ही. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.